हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं अब तक। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022, राइट। एंड कंटेंट्स में क्या क्या कंटेंट्स दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है यूनिट 4 में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ था। अगर अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हम मेरे चैनल पे जाके एडुटेनमेंट डालेंगे, आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हमने जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सब कवर कर चुके हैं अब तक के सेशंस में। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं that is McGregor's theory X and theory Y. एग्जाम में पूछ लिया जाता है theory X and theory Y is given by who? आपके सामने ऑथर्स होंगे, 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं एंड उन चारों ऑप्शंस में मैकग्रेगर का भी नाम होगा। अगर आपको याद होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं दैट इज theory X and theory Y is given by McGregor. हम उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, क्या उन्होंने कहा था एज पर हिम, व्हाट इज द theory X and theory Y. Douglas McGregor was a known sociologist, psychologist. He propounded two contrasting theories of human behavior, which he called Theory X and Theory Y. These theories contain two pairs of assumptions about human being, which McGregor thought were implied by the actions of autocratic and permissive managers. It may be noted that these sets of assumptions are merely intuitive deductions. They are not based on any research studies. Right? क्या कह रहे हैं थ्योरी लाइक डगलास मैकग्रेगर क्या कहते हैं? ही इज नोन एज साइकोलॉजिस्ट। उनको एक साइकोलॉजिस्ट के नाम साइकोलॉजिस्ट भी जाना जाता है, राइट। and he propounded two contrasting theory of human behavior which is called, जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उन्होंने बात की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में, उन्होंने बात की कि ह्यूमन के कैसे बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर के बेसिस उन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को प्रोपाउंड किया था। 2 थ्योरीज का जन्म दिया था उन्होंने, 2 थ्योरी को लेकर के आए थे और उन थ्योरीज में उन्होंने बताया था कि ह्यूमन के बिहेवियर क्या होते हैं। आगे देखेंगे कि थ्योरी एक्स में किस टाइप के बिहेवियर को इंक्लूड किया है ह्यूमन के, और थ्योरी वाई में उन्होंने किस टाइप के बिहेवियर को इंक्लूड किया है, राइट। थ्योरी एक्स देखेंगे। इन दिस मैकग्रेगर सेड दैट विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स, motivating them, controlling their actions, modifying their behavior to fit the needs of organization. Without this active intervention by management, people would be passive, even resistant to organizational needs. They must therefore be persuaded, rewarded, punished, controlled. Their activities must be directed. क्या कह रहे हैं थ्योरी एक्स में, क्या कह रहे हैं? दैट सेड दैट विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स, मोटिवेटिंग देम। यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल होता है, यहाँ पे जो पर्सन होता है उसका पैसिव रोल होता है, बल्कि एंड ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव रोल होता है, right. In this, McGregor said that with respect to people, management is process of directing their efforts, motivating them. ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है? वो डायरेक्ट करता है, उनको डायरेक्शंस देता है, उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, कंट्रोल करता है जहाँ पे उसको जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे चीजों को गाइड किया जाना चाहिए, कहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है। ये सारे एक्शंस वो इन सारे एक्शंस पे वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन, मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर टू फिट। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि थ्योरी एक्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, वेयर एज पर्सन लाइक प्ले द रोल एज पैसिव। वो पैसिव होता है, वो निष्क्रिय होता है, वो काम नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि ठीक है, सब कुछ बना बनाया मिल जाए, लोग मुझे सिखाएं, मुझे बताएं क्या करना है। वो एक सो वे में जाके काम करते हैं, राइट। विदाउट दिस एक्टिव इंटरवेंशन बाय मैनेजमेंट, modifying their behavior to fit the needs of the organization. Without this active intervention by management, people would be passive. यहाँ पे बात किया गया है कि people यहाँ पे passive होगा, वो निष्क्रिय होगा, वो effort नहीं लगाता है, जबकि organization सारे efforts लगाता है. Even resistance to organizational needs.
They must therefore be persuaded, rewarded, punished, controlled. Their activities must be directed. थ्योरी वाई क्या कह रहा है? थ्योरी वाई को देखेंगे. Theory Y is what is saying. After challenging the validity of theory X, MacGregor developed an alternative theory of human behavior, which is known as theory Y. This theory assumes that people are not unreliable and lazy by nature. So यहाँ पे देखा गया है कि थ्योरी वाई में जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अनरिलायबल नहीं होते हैं, जबकि वो रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं. वो लेजी नहीं होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो पैसिव नहीं होते हैं, वो एक्टिव होते हैं. इफ दे आर प्रॉपरली मोटिवेटेड दे कुड रियली बी क्रिएटिव. अगर वो प्रॉपरली उनको मोटिवेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्रिएटिव रोल प्ले करते हैं. द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अनलेश द पोटेंशियल इन द एम्प्लॉयज. ठीक है. सो एम्प्लॉयज के जो पोटेंशियल को अगर आप बढ़ावा देते हैं, क्या उसके अंदर क्षमता है, उस पर एक अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर इन अ बेटर वे, यू कैन से. सो जहाँ पे थ्योरी एक्स में जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंडिविजुअल है, वो पैसिव रोल प्ले करता है, वो इनएक्टिव है, वो निष्क्रिय रहता है. ठीक है. वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ही सारा काम कर दे, उसको ना कुछ करना पड़े, ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा एफर्ट रहता है. वेयर एज थ्योरी वाई में जो पर्सन होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो एक्टिव रोल प्ले करता है. ठीक है. उसको सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, और वो खुद काम कर सकता है, करता है क्रिएटिव वे में. तो थ्योरी एक्स में जो पर्सन होता है वो पैसिव होता है, थ्योरी वाई में जो पर्सन होता है वो एक्टिव होता है. इन शॉर्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड. An employee who is properly motivated can achieve his goals by directing his own efforts and thus he can help in accomplishing the organizational goals. So वही बोल रहे हैं कि थ्योरी वाई में क्या होता है कि उनको थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत होती है, और जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में एफिशिएंटली पार्ट प्ले करते हैं, एफिशिएंटली वो रोल प्ले करते हैं, एफिशिएंटली वो काम करते हैं आउटपुट्स के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए. कंपैरिजन ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को किसके बेसिस पे कंपेयर किया जाता है. Based on the assumption that people are basically lazy and show shirk work. यहाँ पे थ्योरी एक्स में दिखा आपको देखने को मिलेगा कि जो पीपल होते हैं वो बहुत ही लेजी होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं. ठीक है. एंड थ्योरी वाई में देखेंगे बेस्ड ऑन द assumptions that people like work as children like play. जैसे बच्चे एक्टिवली प्ले करते हैं, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उसी तरह थ्योरी वाई में भी देखा जाता है. जो ऑब्जर्वेशन है, जो एजम्पशंस हैं, उसके बेसिस पे आप देखते हैं कि जो थ्योरी वाई में पीपल होते हैं वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं, लाइक चिल्ड्रन. जैसे चिल्ड्रन बहुत एक्टिव होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं, उनको किसी लाइक कोई भी चीज बोल दो वो फट से करके दिखा देते हैं आपको. वो जो एज होती है चिल्ड्रंस की, वो काफी एक्टिव एज होती है. तो उसी तरह थ्योरी एक्स जहाँ पे थ्योरी वाई में जो पीपल होते हैं वो बहुत ही लेजी होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, कामचोर होते हैं, यू कैन से. एंड वहीं पर थ्योरी वाई में जो पर्सन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं. राइट. एंड सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, पीपल डू नॉट टेक इनिशिएटिव, दे लाइक टू बी डायरेक्टेड. सो यहाँ पे थ्योरी एक्स में देखेंगे कि वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, बल्कि उनको एक डायरेक्शन की जरूरत होती है. ऑर्गेनाइजेशन में पीपल उनको डायरेक्शन देते हैं, मैनेजर्स उनको डायरेक्शन देते हैं, उसके बेसिस पे वो काम करते हैं. राइट. खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं. वहीं पर थ्योरी वाई में देखेंगे पीपल लाइक टू टेक इनिशिएटिव्स, दे सीक सेल्फ डायरेक्शन. और थ्योरी वाई में देखेंगे कि जो पीपल होते हैं वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद काम करने के लिए आगे चढ़ बढ़ के आते हैं, वो खुद के डायरेक्शन पे काम करना चाहते हैं, वो खुद डायरेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं. विल सी थर्ड, पीपल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेन एवर पॉसिबल. वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको वो कैसे अवॉइड करें, उनको लेना नहीं चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं. वहीं पर थ्योरी वाई में देखेंगे कि पीपल हमेशा वो ग्लैडली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, इन अ फेवरेबल वे. एंड फोर्थ देखेंगे, फॉर गेटिंग थिंग्स डन पीपल मस्ट बी सरप्राइज्ड स्ट्रिक्टली. ठीक. जो और वहीं पे थ्योरी एक्स में देखेंगे कि जब
चीजों को करने की बारी आती है, काम को करना है, पीपल मस्ट बी सुपरवाइज्ड स्ट्रिक्टली। इसमें क्या होता है, क्योंकि वो जैसा कि आपने देखा कि वो बहुत ही लेजी होते हैं, एक्टिव रोल नहीं प्ले करते हैं, उनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भागते हैं। और तो ऑब्वियस सी बात है, वो जब ये सारी चीजें उनको पुश करने की जरूरत पड़ती है, तो सुपरवाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है थ्योरी एक्स पीपल को। उनको हमेशा स्ट्रिक्ट एक सुपरविजन की जरूरत होती है। वहीं पर थ्योरी वाई में किसी भी स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद काम करते हैं, चढ़ के काम करते हैं, एक्टिवली रोल प्ले करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। देयर इज नो सुपरविजन रिक्वायर्ड इन थ्योरी वाई, राइट। विल सी नेक्स्ट। Autocrat's style of leadership is likely to be more effective. ठीक है, इसमें जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होती है, लाइक जो खुद करने की जो क्षमता होती है, जो खुद करने की जहाँ पे खुद करने की बात होती है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, एंड वहीं पर थ्योरी वाई में देखेंगे, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव। सो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, जहां पे वो सिर्फ अपनी अपने पावर की बात करता है एक थ्योरी एक्स में, ऑटोक्रेटिक बात करता है, ऑटोक्रेटिक लेवल पे बात करता है, खुद पावरफुल, सारे पावर सोचता है कि खुद ही उसको मिले, वो खुद लीडर बने। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो डेमोक्रेटिक लोगों के बारे में भी सोचता है, जो उसकी स्टाइल होती है लोगों को लेकर चलने की होती है, राइट। एंड वहीं पर देखेंगे थ्योरी एक्स में, एप्लीकेबल टू इलिटरेट, अनस्किल्ड एंड लोअर लेवल वर्कर्स। और थ्योरी एक्स वाई की जो थ्योरी एक्स की जो पीपल होते हैं, वो किस कैटेगरी के होते हैं, वो अनस्किल्ड होते हैं, इलिटरेट पीपल होते हैं, लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं, जो थ्योरी एक्स में आते हैं। थ्योरी वाई में देखेंगे, एप्लीकेबल टू एजुकेटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज हु ऑक्यूपाई हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो थ्योरी वाई वाले होते हैं, वो स्किल्ड पर्सन होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, और वो हायर पोजीशंस को टेक करने वाले पर्सन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, believes in mental sickness and so negative motivation of employees. So उनके अंदर लाइक वो होता है ना कि किसी को कोई काम दे दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली बीमार हो जाता है, वो क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता, हमेशा लेजीनेस दिखाता है, तो वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे लाइक कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो काम करने में इनकैपेबल है, जबकि वो पूरा कैपेबल होता है, राइट। वहीं पर देखेंगे, बिलीव्स इन मेंटल हेल्थ एंड सो पॉजिटिव एंड इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और जो थ्योरी वाई की पीपल होते हैं, वो बिलीव करते हैं मेंटल हेल्थ में, मानसिक स्वास्थ्य में बिलीव करते हैं, वो मेंटली हेल्थी रहना चाहते हैं, राइट। एंड पॉजिटिव एंड इंस्ट्रिंसिक, वो पॉजिटिव होते हैं, इंस्ट्रिंसिकली मोटिवेटेड, वो अंदर से खुद से वो मोटिवेटेड होते हैं टू डू दी जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिले थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में। थ्योरी एक्स में हमने जहाँ पे देखा कि थ्योरी एक्स इज गिवन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर, ये क्वेश्चंस बनता है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थ्योरी एक्स का क्या के फीचर्स हैं, थ्योरी वाई के क्या फीचर्स हैं। तो आप देखेंगे कि थ्योरी एक्स में जो पीपल होते हैं वो लेजी होते हैं, अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, वो ऑटोक्रेटिक होते हैं। वहीं पर जो थ्योरी वाई वाले पीपल होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, उनको डायरेक्शन की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, उनके अंदर खुद का सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो डेमोक्रेटिक होते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हमने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में देखी। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को जो हमने पढ़ा मैकग्रेगर का ने दिया हुआ है, इसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय डगलस मैकग्रेगर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि थ्योरी एक्स के क्या फीचर्स हैं, थ्योरी वाई के क्या फीचर्स हैं, ये कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। आपको उल्टा करके दे दिया जाएगा, आपको मैच करना होगा। कभी क्या होगा कि आपको थ्योरी एक्स का, कभी सपोज असर्शन इन रीजन बेस से अगर क्वेश्चन बनता है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पे, तो कभी वो क्या कर सकते हैं कि थ्योरी एक्स की जो फीचर्स हैं उसको वाई में लिख देंगे, और थ्योरी वाई की जो फीचर्स हैं वो थ्योरी एक्स में लिख देंगे, कि लाइक थ्योरी एक्स के जो पीपल होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, एंड वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वहीं पर थ्योरी वाई को बोल दिया जाएगा कि वो इनएक्टिव होते हैं, पैसिव रोल प्ले करते हैं, ऑटोक्रेटिक होते हैं। तो ये क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा कि नहीं नहीं ये तो स्टेटमेंट्स गलत है, ये तो इन्होंने उलट कर दिया है,
जबकि थ्योरी एक्स के पीपल जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, डायरेक्शन की जरूरत होती है उनको, वो ऑटोक्रेटिक होते हैं। जबकि थ्योरी वाई में ऐसा दिया गया था कि वो डेमोक्रेटिक होते हैं, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। राइट, अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो आप उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और सही मार्क कर देंगे। राइट, सही से आंसर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आता है कि आप लाइक बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट, ऑप्शन ए इज करेक्ट बट ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज नॉट करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। सो आपको अगर पढ़ा होगा आपने, तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। राइट, सो विल सी नेक्स्ट, appraisal of McGregor's contribution. ठीक है, so we'll see here, these theories are important tools in understanding the behavior of human being and in designing the incentive schemes to motivate the employees. Neither of the two theories is fully applicable in all these situations and to all types of human beings. However, theory X is more applicable to unskilled and uneducated lower level workers, whereas theory Y is more applicable to skilled and educated employees who are mature enough and understand the responsibilities. So appraisal of McGregor's contribution, so उनका थ्योरी एक्स में एंड थ्योरी वाई में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि थ्योरी एक्स के क्या फीचर्स होते हैं, थ्योरी वाई के क्या फीचर्स होते हैं, वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो थ्योरी एक्स के पीपल होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, लोअर लेवल के पीपल होते हैं, अनएडुकेटेड होते हैं, वेयर एज थ्योरी वाई इज मोर एप्लीकेबल टू स्किल्ड एंड एडुकेटेड पीपल्स। राइट, दे आर matured enough, they are understanding and responsible persons. Right, so these are the theory part of थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। सो आज इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं क्रिस आर्गरिस के बारे में बात करूंगी। क्रिस आर्गरिस के मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी थ्योरी को हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, मेरी कंटेंट जो मैं लेके आती हूँ वो पसंद आते हैं, पीपीटी स्टाइल अच्छी है, तो आप मुझे मोटिवेशन के लिए अच्छे कमेंट्स डाल सकते हैं। अगर कहीं पे लगता है मैं लैक कर रही हूँ, देन यू ऑल्सो कैन कमेंट एंड सो दैट आई कुड नो दैट वेयर आई लैक, एंड उस पर मैं वर्क कर पाऊंगी। एंड फॉर श्योर आई विल मेक अनदर सेशन फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट, लाइक इफ somewhere I'm getting, I'm lacking on the particular topic. So आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे एंड हैं। सो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। एंड अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई है जो देखना चाहता है वीडियोस को, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है कोड 55 के लिए, देन यू कैन लेट देम नो ऑल्सो। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।